जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है भरत जी का माता कौशल्या के पास जाना तथा उन्हें सांत्वना देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से कातर हो गए और कैकेयी से इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिताजी से सदा के लिए बिछुड़ गया और पिता तुल्य बड़े भाई से भी अलग हो गया। मैं तो शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? तुमने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पुत्र शोक से पीड़ित हो गई हैं। अब उनका जीवित रहना अत्यधिक कठिन है। अरे, तेरा विचार बड़ा ही कठोर है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। तुमने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। मैं अवश्य ही वन से जाकर श्री राम को लौटा लाऊंगा। श्री राम जी तथा महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिससे उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा? तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी इस संसार में अपयश का भागी बना दिया। इकलौते बेटे वाली सती साध्वी कौशल्या माता का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है। इसीलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और श्री राम को यहाँ लाकर मैं स्वयं वन में प्रवेश करूंगा। श्री राम जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा क्लेश दूर होगा। यह कहकर भरत जी क्रोध में भरकर लंबी सांस खींचने लगे। भरत जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अब वे वहां से उठकर शत्रुघ्न सहित माता कौशल्या के भवन में गए। भरत जी ने दूर से देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी में लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखी हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया। अब तुम्हें चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दें जहाँ मेरे पुत्र श्री राम हैं। यह सुनकर भरत को बड़ी पीड़ा हुई। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े तथा माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, माँ, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं निरपराध हूँ, तो भी आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री राम में मेरा कितना प्रेम है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछुड़ी हुई माता कौशल्या को आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय माता कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षण से संपन्न हो। तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। ऐसा कहकर कौशल्या ने भरत को गोदी में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख के विलाप कर रहे थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। आगे की कथा अगली वीडियो में।